हेलो गाइस, दिस इज अंकुर कौशिक एंड यू आर वेलकम ऑन आवर चैनल। आज हम बात करने वाले यूपीएससी एस्पिरेंट्स की, उन एस्पिरेंट्स की जो यूपीएससी की तैयारी तो कर रहे हैं लेकिन वो स्मार्ट टेक्निक्स यूज़ नहीं कर रहे। और क्योंकि वो स्मार्ट टेक्निक्स यूज़ नहीं कर रहे तो वो ऑलरेडी अपने कंपटीशन से पीछे हो सकते हैं। आज मैं आपको ऐसी स्मार्ट टेक्निक्स बताऊंगा जो कि एक नॉर्मल एस्पिरेंट को, जो टॉपर एस्पिरेंट है उससे अलग करती है, या एक नॉर्मल एस्पिरेंट जो कि तैयारी कर रहा है वो भी एग्जाम को टॉप कर सकता है। कैसे? ये 5 टेक्निक्स हैं जो मैं आपको आज बताने वाला हूँ, और मैं इनके बारे में डिस्कस करूंगा और आपको ये भी बताऊंगा इन टेक्निक्स को यूज कैसे करना है। ठीक है? सबसे पहली जो टेक्निक है वो मैं हमेशा बोलता हूँ, ये 2 टेक्निक्स ऐसी हैं, पहली और लास्ट वाली। ये मैं हर वीडियो में बताता हूँ, ये दोनों टेक्निक्स तो चाहिए ही चाहिए, इनके अलावा तो कुछ है नहीं। क्या टेक्निक है वो मैं आपको बता देता हूँ। सिलेबस। अब आपको होगा सर सिलेबस कैसे? सिलेबस तो हम पढ़ते ही हैं, सिलेबस तो हम खत्म ही करेंगे। आपको ऐसा लग रहा होगा मैं बोलूँगा आपसे कि आपको सिलेबस खत्म करना है। नहीं, मैं आपसे ये नहीं बोलने वाला कि आपको सिलेबस खत्म करना है। मैं आपसे बोलने वाला हूँ कि आपको सिलेबस वही पढ़ना है जो सिलेबस में है। यूपीएससी की तैयारी करने वाले 99% बच्चे जो फेल होते हैं, वो इसीलिए फेल होते हैं क्योंकि वो चीज़ें पढ़ते हैं जो सिलेबस में नहीं है, जो यूपीएससी उनसे नहीं पूछने वाला कभी भी। वो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। बाकी 1% बच्चा जो फेल हो रहा है, वो फेल हो रहा है लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से। ठीक है? वो अगले साल सिलेक्ट हो जाएगा, उसकी टेंशन मत लीजिए आप। यूपीएससी में नहीं होगा, इस अपने यहाँ के स्टेट पीसीएस निकाल लेगा वो, लेकिन वो कुछ ना कुछ कर लेगा क्योंकि वो सिलेबस उसका कंप्लीट है। आप सिलेबस पे नहीं स्टिक कर रहे हैं, इसीलिए क्या है, आप जो है सिलेबस पे स्टिक नहीं कर रहे हैं तो आप इधर-उधर की चीज़ें पढ़ रहे हैं, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। तो अगेन, सिलेबस को पे आप स्टिक कैसे करें? सिर्फ वही कैसे पढ़ें जो सिलेबस में है? उसके लिए मैं आपको टेक्निक बता रहा हूँ। 2 चीज़ें हैं। सबसे पहली बात तो यूपीएससी की साइट पे सिलेबस दिया हुआ है। कोई नहीं बताएगा ये बात आपको। उस सिलेबस को रोज पढ़ो। 15 मिनट लगते हैं, डेली उस सिलेबस को पढ़ो। जो-जो वर्ड्स उसमें दिए हुए हैं, उनको एनालाइज़ करो, उनको समझने की कोशिश करो क्यों दिया हुआ है। ज्योग्राफी में जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस क्यों दिया हुआ है? सोसाइटी में वुमेन एम्पावरमेंट या वुमेन से रिलेटेड कोई टॉपिक दिया हुआ है, या सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई टॉपिक दिया हुआ है, वो क्यों दिया हुआ है? उनको पढ़ो बार-बार। सिलेबस आपके फिंगर टिप्स पे हो जाना चाहिए 2, 3, 4 महीने की तैयारी के बाद। और बच्चे 5-5 साल से तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने आज तक सिलेबस खोल के नहीं देखा है। इधर-उधर की चीज़ें पढ़ते रहते हैं। किसी ने कोई किताब लिख दी है कि ये आपके यूपीएससी का सिलेबस है, उस पे भरोसा कर लेंगे। लेकिन खुद से किताब खोल के नहीं देखने वाले हो, खुद से वो यूपीएससी का सिलेबस खोल के नहीं देखने वाले। खुद से यूपीएससी का सिलेबस खोल के देखो। लेकिन अगेन, वो सिलेबस लिखा हुआ है। यूपीएससी का सिलेबस वेग है। अब वो एक फॉर्म कैसे लेगा? आपको पता कैसे चलेगा किस फॉर्म में क्वेश्चन आने वाले हैं? तो इसका सिंपल सा इलाज बता रहा हूँ। यूपीएससी ने वो फॉर्म आपको खुद दी हुई है, पीवाईक्यूज़। प्रीलिम्स और मेंस के यूपीएससी क्या पूछता है, कौन से टॉपिक से ज़्यादा पूछता है, किस तरीके के क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है, क्या उसका लेवल हाईएस्ट रह सकता है, क्या लोवेस्ट रह सकता है, सब कुछ तो वो खुद बता ही चुका है। 20 साल के कर लो, 30 साल के कर लो, जितने मिल जाएँ उतने कर लो। पीवाईक्यूज़ करने का भी तरीका होता है, वो हम किसी और दिन डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी मैं सिर्फ आपको ट्रिक बता रहा हूँ। आपको सिर्फ यही करने हैं। पीवाईक्यूज़, आपका सिलेबस आपके सामने पड़ा हुआ है, ध्यान रखो। सिलेबस खत्म करो और किसी चक्कर में मत पड़ो। क्लियर हुआ? अगला, आंसर राइटिंग प्लस प्रैक्टिस। यहाँ पे आगे आप डेली लगा लीजिएगा। क्या लगा लीजिएगा? डेली लगा लीजिएगा। डेली आंसर राइटिंग और प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मैंने क्यों बोला? क्योंकि बेसिकली प्रैक्टिस ही है, लेकिन प्रैक्टिस तो दोनों की होती है, आंसर मेंस की भी और प्रीलिम्स की भी। ठीक है? पहले हम आंसर राइटिंग वाले टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं। बच्चे क्या करते हैं, यूपीएससी एग्जाम की तैयारी स्टार्ट कर देते हैं। आंसर राइटिंग को हम पहले डिस्कस कर रहे हैं। बच्चे क्या करते हैं, यूपीएससी की तैयारी वो स्टार्ट कर देते हैं। वो खूब पढ़ते हैं, खूब प्रीलिम्स के टेस्ट पेपर लगाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन वो प्रीलिम्स क्लियर होने तक मेंस के लिए आंसर राइटिंग स्टार्ट नहीं करते। जबकि मैं आपको बता दूं, आपका प्रीलिम्स क्लियर हो या ना हो, मेंस की अगर आपने आंसर राइटिंग नहीं की है तो आपकी यूपीएससी की तैयारी अधूरी है। आप प्रीलिम्स करके क्या ही कर लोगे अगर आपने आंसर राइटिंग नहीं की है तो? पहले दिन से ही, जिस दिन से आप तैयारी स्टार्ट कीजिए, आपको आंसर राइटिंग ज़रूर करनी है। अगर आप आंसर राइटिंग नहीं कर रहे हैं तो आपकी तैयारी करने का कोई फ़ायदा नहीं है। फिर आप प्रीलिम्स ही देते रहेंगे, साइकिल में फँस जाएँगे। मैं बहुत सारे लोगों को ऐसा जानता हूँ जिन्होंने 4 बार 5 बार प्रीलिम्स निकाला, उनका आज तक मेंस नहीं निकला। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रीलिम्स के बाद मेंस की तैयारी करते हैं। आंसर राइटिंग आपको पहले दिन से करनी है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू राइट आंसर्स। आपको और कुछ करना ही नहीं है।
आपको आंसर से लिखने हैं और वही आप सबसे लेट करते हैं। तो ये एक टेक्निक है, ये एक शॉर्टकट है। अगर आप आंसर राइटिंग करते हैं, आप देखो आप 3 महीने के अंदर जितने भी बच्चे आपके अराउंड सराउंडिंग में हैं, जितने बच्चे आपके लाइब्रेरी में आते हैं, जितने ही बच्चे आपकी क्लास में आते हैं, आप उन सबसे अगर नहीं 10 स्टेप आगे पहुंच जाओ तो मेरा नाम बदल देना। लिख के दे सकता हूं ये बात मैं आपको। सिर्फ 3 महीने आंसर राइटिंग करके देख लो, ज्यादा नहीं। 2 आंसर लिख लो डेली। 2 आंसर डेली लिखो। 3 महीने में 90 दिन होते हैं, 9 दिन 18, 180 आंसर, मतलब 180 टॉपिक आपके खत्म हो चुके हैं। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? आंसर राइटिंग डेली करो। अब मैं आया प्रैक्टिस पे। आंसर राइटिंग आपने की, ठीक है, वो आपने घर में बैठ के की, आपने एनवायरनमेंट से नहीं की। उसके लिए आपको जब आपका प्रीलिम्स हो जाएगा, फिर दोबारा आपको हॉल में जाकर के, एग्जामिनेशन हॉल में जाकर के 20 आंसर एक साथ लिखने हैं एक पेपर के। उसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए, तो आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी पड़ेगी। अब वो आप चाहिए तो किसी टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन पेपर उठाकर घर पे कर लीजिए, अगर आप कर सकते हैं। नहीं तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, जो भी आपके लिए सुटेबल हो। यही काम आपको प्रीलिम्स के लिए भी करना है। डेली क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं, पीवाईक्यूज आपको करने हैं प्रैक्टिस, लेकिन साथ साथ आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन 2 घंटा बैठ के, अगर आप घर पे कर सकते हैं स्ट्रिक्टली तो कर लीजिए, आपकी मर्जी है। नहीं तो आपको टेस्ट सीरीज भी कोई ज्वाइन करनी पड़ सकती है। ठीक है, ये हो गया हमारा दूसरा शॉर्टकट। ये 2 काम आप कीजिए, आप दूसरे बच्चों से 10 कदम आगे पहुंच चुके हैं ऑलरेडी। ध्यान रखो, आप टॉपर्स वाली लीग में आप आ चुके हो 3 महीने के अंदर। 3 महीने ये चीज प्रैक्टिस करके देखो। समझ आया? आगे बढ़ते हैं। नोट्स मेकिंग। यूपीएससी का सिलेबस वेग है, बहुत बड़ा है, सबको पता है। पूरा सिलेबस याद नहीं रहने वाला, चाहे कुछ भी कर लेना। तो करना क्या है, आपको नोट्स बनाने हैं। आपने जो पढ़ा उसमें से वो चीजें जो बार बार रिपीट होती हैं, या जो आप भूल जाते हैं, या जो आपको डिफिकल्ट लगती हैं, उन चीजों को आप एक लिख कर रख लीजिए। आप लिख कर रख लीजिए, वो आपको एग्जाम से एक दिन पहले याद करने में काम आएगा। क्यों? क्योंकि 13 सब्जेक्ट हैं रफली जीएस के। उन 13 सब्जेक्ट में 2-2 किताबें हैं, 30 एनसीईआरटीज हैं, आपके कोचिंग के भी कुछ नोट्स होंगे, इकोनॉमिक सर्वे है, करंट अफेयर्स है। कितना याद कर लेंगे? 3 महीने तो रिवीजन में लग जाते हैं बच्चों को। देखा ना बच्चे, रिवीजन उनकी एक बार की खत्म नहीं हो पाती, सेकंड नोट तक पहुंच ही नहीं पाते वो। क्यों? नोट्स नहीं है उनके पास। अगर आपके पास नोट्स होंगे तो आपको पता है, आपने रिवीजन कर लिया। रिवीजन में क्या करते हैं, बुक्स से पढ़ने में आप वही चीजें बार बार पढ़ते रहते हैं जो आपको ऑलरेडी आती हैं। लेकिन जब आप नोट्स बनाएंगे तो आप नोट्स में वो चीजें लिखते हैं जो आपको याद नहीं रहती। तो अब आप उन चीजों पर ध्यान दे रहे हैं जो आपको याद नहीं रहती और वो एग्जाम में पूछी जाएंगी। समझ आया? तो नोट्स मेकिंग बहुत जरूरी है। नोट्स मेकिंग भी एक शॉर्टकट है, ध्यान रखो। ठीक है, तीसरा हमारा है रिवीजन। फोर्थ हमारा है रिवीजन। रिवीजन का देखो ऐसा कहते हैं, आप कितना भी पढ़ लो, अगर आपने रिवीजन नहीं किया तो आपका सब पढ़ा हुआ धरा रह जाएगा। जो आपने पूरे दिन में पढ़ा है वो शाम को आप 15 मिनट अगर आपने रिवाइज नहीं किया तो वो 15 मिनट आपके दिन भर की 8 घंटे की मेहनत खत्म कर देगा। और वो 15 मिनट अगर आपने पढ़ लिया तो आपकी दिन भर की मेहनत को सफल कर सकता है। डेली जो पढ़ा वो आप शाम को पढ़िए, आपने क्या क्या पढ़ा। और पूरा वीक में जो पढ़ते हैं वो आप संडे को रिवाइज कीजिए, या जैसे ही आपको ठीक लगे। उसके बाद पूरे महीने का रिवाइज कीजिए, या मंथली मंथली ना कर पाए तो सब्जेक्ट वाइज, एक सब्जेक्ट खत्म हुआ तो उस पूरे सब्जेक्ट को रिवाइज कीजिए। अब वो रिवीजन करने का तरीका कुछ भी हो सकता है। कुछ बच्चे पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं, कुछ बच्चे रिवीजन में टेस्ट पेपर लगा लेते हैं उसी टॉपिक पे, कुछ बच्चे नोट्स बना लेते हैं। ठीक है, तो रिवीजन आपकी करनी जरूरी है उसी दिन में, सेम डे में। समझे? अदरवाइज पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। वैसे भी कहते हैं कि अगर आपको कोई चीज़ लंबे टाइम तक याद रखनी है तो उसको एक बार पढ़ने के बाद 24 आवर्स के अंदर अंदर दोबारा रिवाइज करो। ठीक है, ये तो बेसिक साइंस है। उससे क्या होता है, दिमाग, हमारे ब्रेन को लगता है कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और वो उसको परमानेंट वाली मेमोरी में, परमानेंट मेमोरी वाले सेक्शन में उसको सेंड कर देता है। ये तो बेसिक है, साइंस है। सॉरी। ठीक है, यहाँ तक समझ आया? लास्ट है हमारा कंसिस्टेंसी। एक छोटा सा मंत्र देता हूं मैं आपको। आप सिर्फ 2 घंटे पढ़ो, 3 घंटे पढ़ो, 4 घंटे पढ़ो, 8 घंटे मत पढ़ो, 10 घंटे मत पढ़ो, 3 घंटे ही पढ़ो, लेकिन डेली पढ़ो। सूरज पूरब की जगह से पश्चिम से उग उग जाए, लेकिन मुझे 3 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है। अगर इस तरीके से आप, अगर आप ये सोच रहे हो अगले 1 साल तक आप ये प्लान फॉलो कर सकते हो, तो ही यूपीएससी की तैयारी करना, वरना मत करना। क्योंकि बाकी सब चीज़ें बेकार हैं। आप कितने साल से तैयारी कर रहे हो, आपने कितना किताबें पढ़ ली हैं, कितना आपने करंट अफेयर्स कर लिया है,
कोई मायने नहीं रखता अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हैं। आप ये सोचें मैं 8 महीने से पढ़ रहा हूँ, 2 महीने का ब्रेक ले लेता हूँ, फिर 4 महीने पढ़ लूँगा, हो जाएगा मेरा, 8 महीने पहले का भी तो पढ़ा हुआ है। नहीं, वो 8 महीने आपका ज़ीरो हो जाएगा। ध्यान रखना, ये आपने खुद भी एक्सपीरियंस किया होगा कि आप जब ब्रेक ले लेते हैं तो आपको स्टार्ट करने में ही 15-20 दिन लग जाते हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी ज़ीरो पे आ जाते हैं। इसीलिए कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। चाहे 2 घंटे पढ़िए, 3 घंटे पढ़िए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन डेली पढ़िए। ये 5 टेक्निक्स मैंने आपको बता दी हैं। ये शॉर्टकट है, इनको अगर आप फॉलो करेंगे, आपका सिलेक्शन सिलेक्शन छोड़ो, आप 3 महीने ये फॉलो करके देख लो। अगर आपको खुद ना लग जाए आपको सिलेक्शन होने वाला है, तो मेरा नाम कमेंट करके बता देना कि सर ऐसा हुआ मेरे साथ। मैं 3 महीने से आपको फॉलो कर रहा हूँ और मेरा कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ नहीं हुआ है। आप खुद ही मुझे कमेंट करके बता देना। ठीक है, वीडियो यहीं खत्म करते हैं। इसी तरीके ज़्यादा वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और कुछ अभी भी समझ नहीं आया तो कमेंट करके बता दीजिए। थैंक यू।